In the heart of Nagaland, there lies a hidden gem you have probably never heard of. Doyang, serene and breathtaking. So अपने वोखा के दोस्तों को बाय बोलकर मैं निकल गई डोयांग एक्सप्लोर करने, जो थोड़ी ऑफ बीट तो है बट इट्स वर्थ अ वाइल। और रास्ते में थोड़ी सी पहाड़ों वाली चाउमीन खाकर मैं निकल गई अपने सफर पर। वोखा से डोयांग लगभग 30 to 40 किलोमीटर दूर है एंड मैं जिस स्टे में रुकने वाली थी वहाँ के ओनर ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दिया, क्योंकि वो भी वोखा टाउन में कुछ काम के लिए आई थी। शायद नागालैंड की ट्रिप मेरे लिए काफी लकी है। एंड हियर आई कम टू माय स्टे इन डोयांग। Hi. So guys, let me show you Doyang. And it looks so beautiful, Doyang River. So Nagaland का largest and the longest river is Doyang River, and ये वोखा district में है. So just let me show you. बेसिकली वोखा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो माउंट टी, जो मैं कल गई थी। एंड आज मैं हूँ डोयांग रिवर में एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। बेसिकली डोयांग रिवर जो है उस पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी सेटअप है, जो डैम मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर में। एंड वोखा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है जो उसे कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी ग्रोथ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर खेती अच्छी होगी और वहाँ पर सब हैप्पीली रहेंगे। जब आपके पास खाना रहेगा तो आप ऑब्वियसली हैप्पी रहोगे। थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है बट गाड़ी भी जाती है हमेशा, सुमो जाती है 200-300 का भी ऐसा लगता है। सो इट्स एक्सेसिबल, थोड़ा सा टफ है बट हाँ इट्स एक्सेसिबल। आपको सुबह सुबह गाड़ी मिल जाएगी 7 बजे एंड आप यहाँ पर आ सकते हो एंड यहाँ से वापस वोखा जा सकते हो और फिर वोखा से आप जा सकते हो कोहिमा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बट आप ज़रूर यहाँ पे आके देख सकते हो। बहुत सारे कैंप सेटअप हो रहे हैं यहाँ पर, रिसोर्ट्स है, सो आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। जैसे यहाँ पर आप बोटिंग पे जा सकते हो एंड ये अमेजिंग व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हो 1-2 दिन के लिए। कोई आवाज़ नहीं, नेचर, सिर्फ नेचर ही नेचर एंड और कुछ नहीं। जस्ट इमेजिन, दूर दूर तक आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, नो पोल्यूशन, नथिंग, एकदम फ्रेश एयर एंड इट्स so peaceful over here। और जनरली बेस्ट सीजन बोला जाता है नागालैंड में आने का दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर में बोला जाता है, बट मैं आई हूँ मई में क्योंकि मैं थोड़ा सा रेन भी देखना चाहती थी। रेनी सीजन में तो और भी ग्रीन माउंटेन्स हो जाती है। एंड अभी आपको टेंट भी अपना दिखा देती हूँ, मैं जहाँ पर रह रही हूँ। छोटे छोटे टेंट्स है, आप आराम से रह सकते हो। यहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना भी मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन भी मिलेगा। एंड नागालैंड के लोग, आई वुड से, दे आर अमेजिंग पीपल। सो जो आप जिससे भी हेल्प मांगोगे वो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो आपको कभी भी कोई चीज़ के लिए ना नहीं करेंगे। आप रास्ता पूछोगे, रास्ता बता देंगे, आपको बैठा भी देंगे गाड़ी पे। सो एंड मैं आपको सच बात बोलूँ, मुझे फ्रेंड्स भी मिल गए हैं जिन्होंने मेरा फेयर भी पे किया है। सो एंड मुझे माउंट टी पे भी लेके गए एंड मैं बहुत खुश हूँ नागालैंड में आके। मैं बहुत डर रही थी कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि नागालैंड वुमेन के लिए, सोलो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। एंड मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, मुझे अभी तक कुछ भी डर नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, आई मेड अ वेरी नाइस डिसीजन टू बी हियर इन नागालैंड। मैं ट्रैकिंग पर गई हूँ एंड अभी मैं नदी एक्सप्लोर कर रही हूँ, कल मैं और भी एक्सप्लोर करूँगी। सो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस नागालैंड के सीरीज़ में, जहाँ पर मैं आपको अमेजिंग प्लेसेस इन नागालैंड आपको दिखाने वाली हूँ। एंड अभी यहाँ के ओनर ने मुझे किटकैट भी दिया है। तो या लेट्स हैव अ ब्रेक। और अब मुझे मेरे रिसोर्ट के ओनर लेके जा रहे हैं बोटिंग के लिए, और इधर सामने ही है मेरा रिसोर्ट। सो द व्यू इज अमेजिंग। इधर है मेरी बोट, इधर पर है डैम ऑन रिवर डोयांग। So let's go boating, and trust me, this place is pure magic. I mean, look at this.
अभी पहली बार मैं अपने गोप्रो को पानी में डालकर देखती हूँ कि कितनी गहरी है ये नदी एंड क्या मुझे कुछ अच्छे अमेजिंग शॉट्स मिल सकते हैं या नहीं। सो माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज अ फेलियर बट द सेकेंड अटेम्प्ट वॉज ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है कि नदी पहाड़ों से बातें कर रही है। ऐसे व्यूज देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि बचपन में जो ड्राइंग हम करते थे ना, बिल्कुल वैसा सीन है एंड आई लिटरली फील लाइक अ बर्ड। और बर्ड से मुझे याद आया, डोयांग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉप ओवर साइट्स फॉर अमूर फैल्कन्स। सो हर साल यहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आती है रशिया, साइबेरिया एंड चाइना से माइग्रेट करते हुए, और ये उनकी आराम की जगह है और इसके बाद वो अफ्रीका चली जाती है। तो अक्टूबर एंड नवंबर में ये प्लेस बर्ड्स वॉचर के लिए एक पैराडाइज है। पहले यहाँ पर बर्ड्स हंट किए जाते थे बट अब यहाँ पर बर्ड्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये एक कहानी है कंजर्वेशन की, अवेयरनेस की, एजुकेशन एंड कम्युनिटी जो हंटर्स से बन गए हैं प्रोटेक्टर्स। है ना इंस्पायरिंग? और इसी कहानी से ये प्लेस इंडिया को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करती है। सो जमेमो हमारे लिए कुकिंग कर रहे हैं। अच्छा। So what are you cooking? Preparing aloo fry and then dal and rice. For veg, people eat that only. Okay. For non-veg, everything is available. Whether it be pork, beef or chicken, everything is available. Okay. Yeah. So what is your favorite food? It's a naga, you know. We consume everything. Okay. So everything is just our favorite only. Okay. Which is your favorite meat? I like pork because I'm healthy. Alright. He is cooking dal. Yep. Your dal is there. Since she's a vegetarian, Yes, I'm a vegetarian. aloo fry is also already done. Aloo fry is done. Potato fry and then the food is on process. Okay. And यहाँ पर भी boil हो रहा है कुछ. You can follow on Instagram Yes. Mulli Resort 321. Alright. NGULLIE Resort 321. Alright. I'm having this rice, dal and aloo. So potato fry. So let's try it out. This is so good. पूरा माँ के हाथ का बना हुआ खाना। मैं जा रही हूँ ब्रश करने और फेस वॉश करने नदी के पास। सो वेट, लेट मी शो यू। आई हैव कम हियर। अब हम करेंगे फेस वॉश और ब्रश। मेरे लाइफ में ये सब मूवीज में देखा था, आज एक्सपीरियंस करने में अलग ही मजा आएगा। बट मैं यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर हो चुका है। तभी मैं अपना मुंह धोने वाली हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। सिटी में रहकर मुझे हर चीज़ इजीली मिल जाती है बट या विलेज लाइफ थोड़ी सी टफ तो है ही। बट यू नो, मुझे ये स्लो लाइफ काफ़ी अच्छी लग रही है। लाइफ स्लो है बट मैं एक्टिव हो रही हूँ। सुबह सुबह मैं वॉक करके मैं मुंह धोने आई हूँ। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड लिविंग एंड स्टार्टेड एंजॉइंग लिटिल थिंग्स। और अभी मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। या मेरे पास ये सैचेट्स है, बस इसको डाल के वील ऐड सम बॉइल्ड वाटर एंड वी हैव दिस वाटर इन दिस। अभी हम मिक्स करके कॉफी रेडी। कॉफी रेडी। Cheers! Coffee with this beautiful view. अभी मैं जा रही हूँ व्यू पॉइंट देखने।
एंड 5 मिनट का व्यू पॉइंट बोल के पूरा 15-20 मिनट का मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ टू सी डोयांग रिवर. दिस इज ओ गॉड, पहाड़ चढ़ना काफ़ी टफ होता है यार. व्यू पॉइंट तो जाना होगा. सो गाइस, यू वोंट बिलीव मैं अभी क्या देख रही हूँ. इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल. यू गॉट टू सी दिस. जस्ट लुक एट दिस. इस एंगल से तो दोयांग इज लुकिंग लाइक हेवन ऑन अर्थ. एंड लिटरली मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये जगह तो बिल्कुल कमाल की है. जरा इस जगह को तो देखिए, बिल्कुल बेयर ग्रिल्स स्टाइल में. यहाँ पर अकोमोडेशन वगैरह भी है एंड कैफेटेरिया भी है. ये गवर्नमेंट का है, आप इन सब में रह सकते हो गेस्ट हाउस अकोमोडेशन में. एंड मैं एक्चुअली ऑपोजिट साइड में रह रही हूँ, डैम के उस तरफ. तो अगर वॉशरूम का भी अगर आपको इशू है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, स्पेशली फॉर फीमेल्स. एक्चुअली जो व्यू पॉइंट है ना वहीं पर है ये अकोमोडेशन. दिस इज़ द रिसेप्शन एंड यू कैन सी दिस होल व्यू. अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है. आप आके रह सकते हो, मुझे पता नहीं था. ऑनलाइन तो नहीं है, सो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो अब आपको ले आएंगे यहाँ पर, बिकॉज बहुत छोटा टाउन है ना, सो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. या आप चाहो तो मेरे होम स्टे में भी रह सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है. उसमें जो ओनर है काफ़ी अच्छे हैं एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. आपको उनके हाथ का खाना भी बहुत टेस्टी लगेगा, सो यू कैन कम ओवर देयर ऑल्सो. एंड वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो, वो भी रेनोवेट ही कर रहे हैं अभी. सो yeah, it's a nice place to spend your weekends, I would say. It's an amazing place. ये पूरा डैम है, मेरा होम स्टे उधर है वो वाला. सो या है ना ब्यूटीफुल. जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है रेनी सीजन में, तो ये जो ब्राउन पार्ट है ना, आपको जो ब्राउन पार्ट्स दिख रहा है, सब पानी में चला जाता है. जस्ट इमेजिन, इतना पानी का लेवल राइज हो जाता है. सो डोयांग रिवर बहुत लार्ज है, सो बहुत डीप है. इसका 200 से भी ऊपर उसका फीट होगा. सो यू कैन जस्ट इमेजिन. और बहुत सारे लोग डूबते भी हैं इसमें. तो यहाँ इट्स वेरी पावरफुल नदी. सो और पूरे नागालैंड में यहीं से इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, इसी डैम से. सो या इट्स वेरी इम्पोर्टेंट डैम ऑल्सो. नेपको है, नेपको के अंडर में है. जो नागालैंड फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, बट नेपको है, क्योंकि यहाँ पे नेपको के का ऑफिस भी है. सो या देखो उधर पे गेट्स है ना, उधर पे गेट्स है. तो पानी बहुत फोर्स से आता है, बहुत डेंजरस लगता है, बट दोज आर द गेट्स. आप देख सकते हो गेट्स जाके, बट आपको नेपको के मेन ऑफिस का गेट जो है वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा. वहाँ से आप देख सकते हो. और डोयांग में ये है कि आपको 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई रहेगा, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको हमेशा मिलेगा. एंड डोयांग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है. अभी हमें जमेमो लेके आए हैं आज़ाद भैया के पास. एंड क्या बना रहे हैं आप हमारे लिए? रोटी पराठा बना रहे हैं. एंड आपको वेज भी मिलेगा, आपको नॉन वेज भी मिलेगा. आप कहाँ से हैं? असम. अच्छा. एंड यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? 1989. ओह वाह, काफी दिन हो गए. हाँ. आपका नाम क्या है? किरण हंडी. ओके. एंड आप भी आसाम से? हम भी उधर नागालैंड में, तो हम भी 86 में हैं. अच्छा. ओह, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? नेपको एम्प्लॉय है. हाँ. नेपको सर्विस. ओह अच्छा, ये नेपको का सर्विस है. सो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक है. ऑफिस है ना? ऑफिस है. हाँ, इनका वर्कशॉप है एक्चुअली. हाँ, और ये सेंट्रल वर्कशॉप है. सो ये बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, इसलिए जमेमो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं. वेरी गुड. एंड ये सर भी नेपको में काम करते हैं.
सर आपका नाम? My name is D. Lotha. ओके Lotha. एंड यू आर आल्सो इन वर्किंग Yes, I'm also working in Nepco. सो यू आर ओके ही इज इन चार्ज ओके वर्कशॉप का है वो, हम वर्कशॉप का सर्विस है। ओह अब तो है 1989 से यहाँ में है। अच्छा 1989 ना, Okay. से अभी तक यहाँ में है। अभी तो रिटायर होने वाला है। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा लगा आपको? यहाँ भी तो अच्छा जगह है। अब जो यहाँ में अभी जो अब कहाँ में सो रहा है ना, कहाँ भी कैंप है ना, वो अच्छा जगह है। अच्छा जगह है। तो आपका जैसे बहुत आदमी बाहर से आता है यहाँ में, रात में यहाँ में 1-2 दिन बैठ के फिर अपना अपना जगह में जाता है ना, ऐसे है। बहुत आदमी आता है यहाँ में, ऐसे यूट्यूबर्स ना। बहुत सुंदर जगह है। हाँ बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। आप थोड़ा ऐसे आप देखना से मालूम हो जाएगा। हाँ सुंदर है कि नहीं, आप तो देखना से मालूम हो जाएगा। बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैविंग पराठा एंड फूड एंड सब्जी, आलू की सब्जी है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। काफी टेस्टी है, अच्छा लगा। अभी हम खरीद रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो वी हैव वाटरमेलन ओवर हियर। ये क्या सब्जी है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये तो व्हाइट पंपकिन। व्हाइट पंपकिन। देन वी हैव ये तो नागा चिली नहीं है ना, ये कौन सा चिली है? ये तो नॉर्मल लोकल ये लोकल चिली है, लोकल चिली। लोकल चिलीज है। ये एक स्क्वाश है एंड इसका वेजिटेबल बनता है। ये एक वेजिटेबल है एंड इसका सब्जी बनता है। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Swantam Shidari, You are studying which class? class 2. Okay, wow. So you are a big boy. Yes. And what do you want to become when you grow up? Policeman. Oh, wow. That's nice. So जमीमो बना रहे हैं ants. ये ants है, आप देख सकते हो। I don't know the name of this ant, Okay. but it's an ant. But it's an ant. Okay. We're about to cook. Yes, ant. मैं करूंगी कैंपिंग। मेरे पास है अभी गैस एंड ये गैस में कैंपिंग गैस है, ये मैं लेके आई थी। एंड इसके साथ आता है ये सिलेंडर। सो इस सिलेंडर को चलाकर हम देखते फटाफट चाय बना लेते, वरना कॉफ़ी बना रही हूँ मैं। वैसे आप कॉफ़ी पियोगे ना? सो लेट्स मेक सम कॉफ़ी। सो इस तरीके से इसको इसका ये नोज़ल होता है एंड ये यहाँ पर आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा कैंपिंग के लिए, मुझे पता नहीं। सो या इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये लग गया साइड करके एंड या ये मैं पहली बार ही चला रही हूँ। आई डोंट नो, मैंने बस ये यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखा था, अभी पता नहीं। ये हमारे पास है पानी, मिनरल वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली नदी का पानी तो इट्स नॉट दैट मच सेफ। सो या लेट्स ट्राई इट आउट। मुझे हमेशा से कैंपिंग करने का बहुत मन था। सो या टुडे इन नागालैंड आई एम गोइंग टू डू सम कैंपिंग। सो लेट्स ट्राई इट आउट। थोड़ा सा दूर ही रखती हूँ। वैसे मेरा जो होम स्टे है वो बगल में ही है। सो या अभी हम इसको तो मुझे तो अपने आप से डर लग रहा है। सो आप देख सकते हो इसमें अभी आग लग रखी है।
मैं फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रही हूँ। मुझे थोड़ा तो डर लग रहा है, बट ये इसमें अट ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो ओके मैं स्टेरिलाइज कर रही थी एक्चुअली इसको। इट्स लिटिल रिस्की। मामा ओके अब मैं खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा लग गया है गाइस। एक्चुअली आप इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। देखो अगर आप छोटे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना। और मेरे पास एक कप, सो इसमें हम डालेंगे अपना प्री मेड कॉफ़ी। इट वॉज वेरी स्कैरी ना, शायद लग गया है क्या? सो मेरा पानी गर्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसका नोज़ल नहीं खोलना है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खोल दोगे ना तो आग सडनली एकदम तेज़ हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो या तब तक हम एक वाटरमेलन खा लेते हैं। एंड यस द वाटरमेलन, ये यहाँ के लोकल फ्रूट्स है जो यहीं पे उगे हैं। सो इट्स ऑर्गेनिक एंड या लेट्स ट्राई इट आउट। ये काफ़ी टेस्टी है यार। अभी वाटरमेलन का सीज़न है तो आई सॉ अ लॉट ऑफ वाटरमेलन्स ओवर देयर यहाँ पे वोखा में। वैसे वोखा लैंड ऑफ सरप्लस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको सब मिलेंगे यहाँ पर। सो इट्स कॉल्ड अ लैंड ऑफ सरप्लस इस डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा व्यू एंड पहाड़ों के बीच नदी के पास, यू आर ईटिंग वाटरमेलन्स एंड यू आर हैविंग कॉफ़ी। और क्या ही चाहिए लाइफ में यार। लाइफ इज सो फन। पता यही लाइफ है यार। मुझे ऐसा लाइफ एक बार तो जीना था लाइफ में एक बार। दिस इज समथिंग एक्सट्रीम आई वुड से इन माई लाइफ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मैं कोई नागालैंड के एक छोटे से विलेज में आ जाऊंगी एंड यू नो मैं वहाँ पर बैठ के डोयांग नदी के पास पहाड़ों के बीच मैं खा रही हूँ वाटरमेलन एंड कॉफ़ी पी रही हूँ। ये मैंने शायद कभी एक बार ड्रीम तो किया था एंड या इट्स ट्रू टुडे। थैंक यू गॉड। यू नो कभी कभी हमारे बहुत सारे सपने सच हो जाते हैं ना, हमें रियलाइज़ नहीं होता है एंड वो कभी कभी सच हो जाते हैं। शायद मैंने पूरे दिल से मांगा था। Cheers guys. This is so good. हमारा पानी गर्म हो गया है एंड या ऑलवेज आप अपना हाथ का केयर करो बिकॉज देख रहे हो आप गैस में, ये गैस दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत हवा चल रही है बट पानी गर्म हो चुकी है। यू कैन सी हॉट वाटर। अब हम इसे ज़्यादा हमको गर्म नहीं चाहिए इसको, तो आई थिंक इतना गर्म काफ़ी है। अगर आप नोज़ल बहुत ज़्यादा खोल दोगे तो बहुत ज़्यादा आग लग सकता है, इसलिए एकदम धीमा धीमा आपको नोज़ल खोलना है एंड बहुत बार आप खाना इसमें पका सकते हो। एंड या सो हमारा पानी रेडी हो गया है एंड अब इसको बहुत देख रहे हो कितना सडनली है। और ये स्टील वाला पार्ट है ना बहुत गर्म होता है, ये वाला पार्ट सब पूरा गरम है। और जब भी आप इसको बंद करोगे ना इसका नोजल को खोल देना, हाँ जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा, और इस सिलेंडर को अलग कर देना वरना यू नो
it is risky, I would say. और ये पानी रेडी है एंड अभी हम इसमें डालेंगे और एक्चुअली ना प्री मिक्सेस का ये बेस्ट होता है कि आपको बनाना नहीं पड़ता है वैसे एंड एवरीथिंग इज़ रेडी. सो आई थिंक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कैंपिंग कर रहे हो तो आप इस टाइप के अगर आप कॉफ़ी कॉफ़ी या फिर ऐसे मैगी वाई अगर आप ले लोगे या प्री मिक्सेस बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे वैरायटी के चीज़ें आपको मिल जाती है तो आप वो सब आप यूज़ कर सकते हो एंड get to have this amazing coffee with this amazing view. Cheers. वाओ. अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी तो वेदर इज़ वेरी कूल एंड प्लेजेंट, ऑल्सो ग्रीनरी एंड थोड़े से क्लाउड्स भी है तो ये पूरा मूड सेट हो चुका है. लेट्स हैव द कॉफी. यस, मैं अपना कचरा उठा रही हूँ. मैं अपने कचरा नहीं फेंकूंगी ऐसे. आई डिस्पोज इट प्रॉपरली क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन्स हम सबका है, नदी हम सबकी है तो हमारा ही जिम्मेदारी बनता है ना इसे क्लीन करने का. नाउ लेट्स वॉश द डिशेस इन द रिवर. This is the end that you clicked earlier. That you took a video earlier, right? Best Yeah. legacy. Okay. And then this is wow, just wow, super. Smell is good, but the I smell- don't know the taste. The taste is just you just give a try of one piece No, only. no. No, I can't eat. Give a try. It's good, very tasty. Solid. So how's the taste? Is it salty or sweet It's a or little bit- tangy? Just a little bit sour, just a little bit. A little bit sour. And then crispy, a little bit spicy. Okay. You just everything- fried it. Yeah, after boiling it, we can fry it. Okay. Yeah. And then you tossed it with tomatoes and all. Not tomato. These are chilies. Okay, these are chilies. These Okay. are chilies only. And then ginger is here. And then garlic. Okay. Garlic is also added. Chili powder. A little bit of chili powder is added. And this is ginger, na? Yeah, there's ginger, garlic, and then chili powder, and then fresh chili. Okay. And then it's. So is this bullet chili that Naga chili or? No, it's not king chili. It's local? just local chili only. Okay. And this is just super solid A1. So it's your favorite, right? Yeah, this is one of my favorite. I don't like pork anymore. I only like this. And then my second favorite is this one. Show This me. is just wow. What is this? We call it as balumas. Is it from river? Balumas. From river? Yeah, it's from river only. And then the taste of this. Okay, it's just a super. fish. Yeah, it's a fish only. Okay. And then it has the bone is just in the middle only. Okay. There's no bone. Bland. I'll show you one. Did you just get it from the Doyang River? Yeah. Okay. From the river. Okay. This one. Can I just touch it once? It's very there's jelly, na? There's a season for everything. Okay. And then right now, this season we get this. Okay. And then this is very tasty, very delicious, and it has no bones. It has less bones. I mean. Okay. And then just super. This one is. It's like a snail only. Okay. So that's Doyang. Peaceful, serene, and soothing. If you are also a nature lover looking for some offbeat places out of chaos, Doyang is your place. And the best thing about traveling is friendship. The friendship with strangers, whose kindness becomes a thread of weaving connection between
बिटवीन पीपल। और ये है मेरा सबसे स्पेशल दोस्त इन नागालैंड, दोयांग एंड चमीमो, जिससे मैंने सीखा कि लोग आपको पसंद करें या ना करें, यू शुड ऑलवेज बी काइंड एंड ड्रीम बिग। एंड उसे बाय बोलते मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, बट यू नो, लाइफ गोज ऑन एंड यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। This life is fun, I would say. I hope you like this video, and if you liked it, do subscribe to my channel. And till then, see you next time. Bye bye. And thank you so much for watching my video.